हेलो स्टूडेंट्स, इन दिस क्वेश्चन गिवन दैट हमें क्वेश्चन दे रखा है अ रॉकेट मोटर कंज्यूम्स 1 क्विंटल ऑफ फ्यूल पर सेकेंड। क्या मीनिंग है इसका? देख लेते हैं हम इसका। 1 क्विंटल अपने पास एक रॉकेट है, बना लेते हैं हम रॉकेट को। ये अपने पास एक रॉकेट है, इस तरीके से मैंने बना लिया। ठीक है, ये रॉकेट ऊपर की तरफ चल रहा है, इसकी वेलोसिटी कुछ होगी। ठीक है, वेलोसिटी ऑफ रॉकेट मैंने मान ली। और जो एग्जॉस्ट गैसेस है वो बैकवर्ड आ गई, तो मैंने मान लिया वेलोसिटी ऑफ एग्जॉस्ट गैसेस। ठीक है, और हमें देखा रॉकेट मोटर कंज्यूम्स 1 क्विंटल ऑफ फ्यूल पर सेकेंड। इट मीन्स जितना भी इसका मास है, इसका मास डिक्रीज कर रहा है क्योंकि फ्यूल कंज्यूम हो रहा है। ठीक है, कितना मास डिक्रीज कर रहा है? टोटल मास m था, तो डिक्रीज मतलब टाइम के साथ मास वेरी कर रहा है। ठीक है, किस रेट से वेरी कर रहा है? तो मैंने कहा 1 क्विंटल हर एक सेकंड में 1 क्विंटल। 1 क्विंटल मीन्स 100 किलोग्राम, दैट इज 100 किलोग्राम पर सेकेंड। ये हमें डाटा दे रखा है पहला। ठीक है, द एग्जॉस्ट स्पीड ऑफ गैसेस विद रिस्पेक्ट टू रॉकेट इज 5 किलोमीटर पर सेकेंड। ठीक है, गैस की वेलोसिटी ऑफ गैसेस विद रिस्पेक्ट टू रॉकेट कैसे निकालते हैं हम? तो हमने कहा कि किसके रिस्पेक्ट में निकालना है? रॉकेट के रिस्पेक्ट में। तो रॉकेट को रोक दो। रॉकेट को रोकने के लिए अगर अपवर्ड जा रहा है तो डाउनवर्ड वेलोसिटी लगा दो, और सेम वेलोसिटी नीचे। तो हमने कहा गैसेस में वेलोसिटी ऐड होगी, तो रॉकेट की और प्लस गैसेस की वेलोसिटी ऐड होगी, तो वेलोसिटी ऑफ रॉकेट प्लस वेलोसिटी ऑफ गैसेस। ये हमें गिवन दे रखा है, वेलोसिटी ऑफ गैसेस विद रिस्पेक्ट टू रॉकेट क्या दे रखा है हमें? 5 किलोमीटर पर सेकेंड। 5 किलोमीटर पर सेकेंड। किलोमीटर मीन्स 10 की पावर 3, तो 5 × 10 की पावर 3 मीटर पर सेकेंड ये हमें गिवन दे रखा है। ठीक है, नेक्स्ट और क्या इन्फॉर्मेशन दे रखी है? कैलकुलेट द फोर्स एक्सर्टेड ऑन द रॉकेट। आपको फोर्स निकालनी है। ठीक है, फोर्स हमें पता है क्या होती है, मास इनटू एक्सेलरेशन। ठीक है, और क्या सकते हैं? चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, मास इनटू चेंज इन वेलोसिटी, v माइनस यू। ठीक है, तो यहाँ पर लेकिन इस केस में रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम भी होता है, तो हमने m इंटू वी विद अपॉन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। टाइम के साथ रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम आल्सो नोन एज फोर्स। ठीक है, ये इन्फॉर्मेशन हमें पता है क्योंकि अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ। अब यहाँ पर वेलोसिटी वेलोसिटी तो सेम चल रही है यहाँ पर, लेकिन चेंज क्या हो रहा है? मास वेरी कर रहा है। तो मास वेरी कर रहा है तो इसमें रेट टाइम के साथ कौन चेंज हो रहा है? मास। तो हमने वेलोसिटी को एज इट इज रखा। ठीक है, और टाइम के साथ वेरी कौन कर रहा है? मास। dm/dt, इसे डेरिवेटिव हमने अन कर किया। जब हम वहां पे पढ़ रहे थे वहां पे मास वेरी नहीं कर रहा था। ठीक है, मास कांस्टेंट था, लेकिन यहाँ पे मास लगातार डिक्रीज कर रहा है, हर सेकंड में डिक्रीज कर रहा है। ठीक है, तो ये वेलोसिटी जो दे रखी है कौन सी दे रखी है? वेलोसिटी ऑफ गैसेस विद रिस्पेक्ट टू रॉकेट। ठीक है, तो अब यहाँ पे दे रखा डाटा अपने पास, और मास क्या हो रहा है अपने पास? डिक्रीज हो रहा है, तो इसलिए हम नेगेटिव साइन लगाएंगे। ठीक है, तो नेगेटिव दे रखा अपने को 5 × 10⁻³ मीटर पर सेकेंड, एंड dm/dt कितना दे रखा है? 100 किलोग्राम पर सेकेंड। तो यहाँ से अपने पास इंफॉर्मेशन आ जाएगी 5 × 10⁻⁴ ठीक है, न्यूटन। इतनी फोर्स लगानी पड़ेगी गैसेस के द्वारा। तो पहला क्वेश्चन क्या था? फोर्स एक्सर्टेड ऑन द रॉकेट, इतनी फोर्स लगाई। नेक्स्ट, व्हाट इज द वेलोसिटी एक्वायर्ड बाय द रॉकेट व्हेन इट्स मास रिड्यूसेस टू 1/100 ऑफ इट्स इनिशियल मास? क्या दे रखा अपने को? इसका मास रिड्यूसेस टू 100। ठीक है, तो मान लेते हैं लेट, हम अज्यूम कर लेते हैं इसको, लेट इनिशियल मास, इनिशियल मास मान लेते हैं हम m0, एंड फाइनल मास इज, फाइनल मास मान लेते हैं किसी पर्टिकुलर टाइम पे कैपिटल है। ठीक है, तो हमें रेशियो दे रखी है, फाइनल मास जो अपने पास है वो इनिशियल मास का 1/100 पार्ट है। 1/100 ये दे रखी है, तो यहाँ से हम रेशियो निकाल सकते हैं। 100 को इधर भेजते हैं और m को इधर लेके आते हैं, तो m0 अपॉन कैपिटल M इज इक्वल्स टू 100। ये इन्फॉर्मेशन हमारे पास आ गई। ठीक है, ये डाटा हमें दे रखा है, m0 अपॉन कैपिटल M इज इक्वल्स टू 100। ठीक है, और यहाँ पर जो फाइनल वेलोसिटी आएगी, फाइनल वेलोसिटी निकालनी है आपको। ठीक है, तो ये इसका एक रिलेशन होता है, velocity of gases with respect to rocket into log of base to the e initial mass upon final mass at particular time। ठीक है, तो यहाँ से हमें v निकालना, आपको velocity निकालनी है। u दे रखा है, u कौन सी थी? ये जो हमने निकाली थी यहाँ पर, u अपने पास ये दे रखा है, velocity of gases with respect to rocket 5 × 10⁻³ ठीक है,
ये हमें u दे रखा है, तो यहाँ से पुट करते हैं 5 × 10⁻³ लॉग, लॉग को हम लॉग को बेस टू द 10 करने के लिए क्या करते हैं, 2.303 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो लॉग ऑफ बेस टू द 10, और m0/m की वैल्यू कितनी दे रखी है, 100, इसको हम 10⁻² लिखते हैं। फर्दर इसको यहाँ पे लिखते हैं हम 5 × 10⁻³ इंटू 2.303। अब यहाँ पे log m⁻n का मतलब क्या होता है, 2 आगे आ जाएगा, 2 log ऑफ 10, log 10 बेस टू द 10 क्या होता है, 1 होता है, इसकी वैल्यू 1 होती है, तो अपने पास क्या रहेगा फाइनल आंसर, 5 2 10, और 10⁻³ यहाँ पर है और 10 यहाँ बन जाएगा, 5 2 10 इंटू 10⁻³ इंटू 2.303, और इसकी वैल्यू भी क्या बन जाएगी हमारे पास, log 10 क्या होता है, ये 1 होता है, ठीक है, log 10 1, ठीक है, तो इसकी वैल्यू 1 आ गई यहाँ पर, ठीक है। अब फर्दर इसको सॉल्व करते हैं, तो 2.303 इंटू 10⁻⁴ मीटर/सेकेंड, ये आपकी फाइनल वेलोसिटी आ गई रॉकेट की, ठीक है, इनिशियल। तो आई होप यू हैव टू अंडरस्टूड वेल, थैंक यू।